बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की हथियारों की खेप की कि कैसे ट्रंप दुनिया भर में हथियारों के सौदागर बन गए। वो चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल ईरान का युद्ध या फिर हाल ही में भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर ही, हर जगह पर अमेरिकी हथियारों का ही बोलबाला है। अमेरिकी हथियार की मार्केट लगातार बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और ये इसलिए भी क्योंकि अमेरिका लगातार अपने हथियारों की खेप हर युद्ध क्षेत्र में खपा रहा है। अब आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समय अमेरिका के ये हथियार कहां कहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है, कौन कौन से ऐसे बड़े आप कह सकते हैं कंपनी जो हैं जो लगातार दुनिया के इन तमाम देशों में अपने हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इजराइल और यूक्रेन की बात कर लेते हैं। यूक्रेन को हथियारों की भारी जरूरत है और इसी वजह से अमेरिका के हथियार लगातार वहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मध्य पूर्व और एशिया के कई देशों में इनका निर्यात भी किया जा रहा है, यानी मिडिल ईस्ट के कई देश भी अमेरिका से ही हथियार लेते हैं और उनकी जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो अमेरिका ही है। यहाँ तक कि अमेरिका को लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों और टेक्नोलॉजी की कई कंपनियों ने लगातार इन सप्लाईज को मिडिल ईस्ट के अलावा कई युद्ध क्षेत्रों में किया है, जिसमें यूक्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है और लॉकहीड मार्टिन उन कंपनियों में जिसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। अमेरिका की 30 कंपनियों की कमाई में इजाफा देखा गया है और हम आपको ये भी बता दें कि ये वो कंपनियां हैं जो हर युद्ध क्षेत्र के अंदर अपना साजो सामान बेच रही हैं। अमेरिका की 30 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी कमाई में इजाफा बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़े हैं। अशोक सर, हमेशा से कहा जाता है कि अमेरिका की डिफेंस मार्केट जो है या फिर उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं, युद्ध कहीं पर भी हो दुनिया में, लेकिन फायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का है और हाल ही के ये युद्ध ये दर्शा भी रहे हैं, ये बता भी रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका को किस कदर फायदा हो रहा है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित। जो इनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, वो बहुत ही परिपक्व है और आपने अभी रेथियन का नाम लिया, आपने लॉकहीड मार्टिन का नाम लिया, तो मैं समझता हूँ अगर देखा जाए पूरी दुनिया में जितने निर्यात होते हैं अस्त्र शस्त्र, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन परसेंटेज अमेरिका का है। हालांकि अभी रिसेंटली हमने देखा है, जैसे अभी बताया गया, जो चीन का पाकिस्तान पहले अमेरिका के ऊपर बहुत डिपेंडेंट था अपनी वेपनरी के लिए, अपने आर्म्स के लिए। F-16 हैं उसके पास, एयरक्राफ्ट वगैरह। अब करीब 81% जो उसका पाकिस्तान आयात करता है, वो सब उसके जो वेपनरी है, वो सब उसके जो ऐसा असला है, वो सब अब चीन से आता है। तो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, जो किसी प्रकार का अगर एयर डिफेंस सिस्टम है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, PL-10 है, PL-15 है, J-10 है, उसके एयरक्राफ्ट सारे चीनी उसमें आए हुए हैं। तो अब चीन भी एक उभर कर आ गया है वेपन्स मार्केट में।